नाज़रीन, बहुत बहुत खैर मक़दम है आपका। मैं हूँ जावेद सागर और आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे जो कोकरनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं रऊफ़ुर रहमान। इसके अलावा इन्हें एडिशनल चार्ज भी है वेरीनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी का, अहरबल डेवलपमेंट अथॉरिटी का और एक डेवलपमेंट अथॉरिटी का भी इनको एडिशनल चार्ज है। और जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में ये एक टीम के साथ जम्मू कश्मीर से बाहर गए, मुख्तलिफ स्टेट्स में ये गए और वहाँ पे इन्होंने जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी की कि किस तरह से कश्मीर में टूरिज़्म पोटेंशियल बहुत है और किस तरह से इस पोटेंशियल को हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट कश्मीर वारिद हों और यहाँ का की जो इकॉनमी है वो बूस्ट हो, रोज़गार पैदा हो। तो उस सिलसिले में भी आज हम सीईओ साहब से बात करेंगे। सर, बहुत बहुत खैर मक़दम है आपका। थैंक यू, शुक्रिया। तो जैसे मैंने आपका कहा कि आप 4 डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के इस वक्त सीईओ हैं, तो अभी जो हाल ही में आप जम्मू कश्मीर से बाहर गए एक टीम के साथ, तो ये जो आपने बाहर का टूर किया, मुद्दा व मकसद क्या था इसका? देखिए जावेद साहब, आप खूबी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जो हमारा टूरिज़्म का बहुत बड़ा एक गहवारा रहा है जी। फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल थ्रॉन्ग जम्मू एंड कश्मीर। इंडियन स्टेट्स में भी लगभग कोई स्टेट या यूनियन टेरिटरी नहीं है जिसके लोग यहाँ नहीं आते हैं। फॉरेनर्स भी आते हैं, तो लोकल टूरिस्ट भी बहुत आते हैं, लेकिन इस टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करने के लिए वी हैव टू प्रमोट इट। जब तक हम इसकी मार्केटिंग ना करेंगे, वेन एवर वी गो एंड सेल आवर टूरिज्म पोटेंशियल, पुट इट बिफोर द पीपल, मेक देम अवेयर कि कोकरनाग कहाँ है, सिमथन टॉप कहाँ है, मरगन टॉप कहाँ है, वेरीनाग कहाँ है। तो ट्रेडिशनल जो यहाँ गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग है, उसके अलावा यहाँ 21 डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ है इन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट या यूनियन टेरिटरी। तो इसमें से 4 या 5 जो ट्रेडिशनल है, पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, तो 18 नई डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ बनाई हैं to explore possibilities for boosting tourism in the entire जम्मू एंड कश्मीर। उसमें सुरिनसर, मानसर है, उसमें बनी बसोली है, उसमें सोनमर्ग के अलावा ये क्या बोलते हैं इसको, बंगस है, कोकरनाग है, शुपियन दुबियन। तो नई नई डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को बूस्ट किया गया है ताकि हर एक डेवलपमेंट अथॉरिटी एक इंडिपेंडेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने। तो इस ज़मन में जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट, जो हमारे टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, इनके जो मिनिस्टर है ऑनरेबल सीएम साहब, उनका ख्वाब है FCACS टूरिज़्म है। तो उन्होंने कहा है कि 6 महीने नहीं, हम 12 महीने इसको प्रमोट करते रहेंगे ताकि अपनी कंट्री में, इंडिया में, हर स्टेट में, हर यूनियन टेरिटरी में हमारा टीम जाना चाहिए जो वहाँ उसकी टूरिज़्म की प्रमोशन करेगा, उनको हाईलाइट करेगा कि हमारे पास क्या क्या पोटेंशियल है, कौन कौन सी जगह है जो लोगों ने अभी नहीं देखी है। अब एक टूरिस्ट 15 साल से पहलगाम आ रहा है, उसको पता नहीं है कि तोहरनाग कहाँ है, उसको पता नहीं है शुपियन दुबियन। तो देयर हैज बीन ए लॉट ऑफ वर्क डन बाय द टूरिज्म डिपार्टमेंट बाय एस्टैब्लिशिंग दीज डेवलपमेंट अथॉरिटीज। इनको ऑफिस बनाए गए हैं, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। तो वी आर एक्सपेंडिंग आवर दिस टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर टू ए ग्रेट एक्सटेंट। तो जैसे आपने जिक्र किया, मुझे महाराष्ट्र जाने का मौका मिला। आई लेड दैट टीम। हमने वहाँ 3 दिन एक बड़ा कन्वेंशन किया। उसके बाद हम तमिलनाडु गए, मदुराई हम गए। तो वी इनवाइटेड द स्टेक होल्डर्स ऑफ दैट एरिया। हमने वी एक्सचेंज्ड आवर फोन नंबर्स, आवर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, उनके क्या है, हमारे क्या है। तो टेकिंग ऑल प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ द टूरिज्म सेक्टर इंटर कंसिडरेशन, चाहे वो पिलग्रिम टूरिज्म है या कोई स्टूडेंट टूरिज्म है, तो वो सब जगह हमने उनको बयान किया कि कहाँ पे आपको हम ईज आउट करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे, सो दैट वी हैव एक्सचेंज ऑफ टूरिस्ट्स फ्रॉम दिस प्लेस टू दैट प्लेस। कैसा रिस्पांस था और उसका रिजल्ट क्या? मुझे लगा 3 दिन हम इतने बिजी रहे कि जो हमारे यहाँ से प्रिंट मटेरियल गया था दैट गॉट एग्जॉस्टेड। हमने हर जगह के, पहलगाम के, कोकरनाग के, तो वी आर नॉट रिप्रेजेंटिंग ओनली
our development authorities for which we are posted, we were representing the government. Government, yes. हमने हर जगह का हमने वहाँ ये वीडियो वॉल डिस्प्ले किया. We showcased our strength, our potential. जो हमारा शीशनाग है, जो हमारा अमरनाथ केव है, जो हमारा इसको गांधरबल में हमारा है. तो जो भी हमारी लोकेशन है, हर्बल वाटरफॉल है, वो हमने उनको विजुअली भी दिखाया, प्रिंट मटेरियल भी दिया. और जो हमारे टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स हैं, जो हमारे अहम स्टेक होल्डर्स हैं, होटलियर्स हैं, दे आल्सो जॉइनड दैट बैंड वैगन एंड दे आल्सो डिस्प्लेड देयर स्टॉल्स. तो उनने वहाँ के टूर ऑपरेटर्स से एक्सचेंज ऑफ आइडियाज किया, फोन नंबर्स दिए, होटल्स का लिस्ट दिया. सो ए गुड रेस्पॉन्स वाज सीन इन महाराष्ट्र एज वेल एज तमिलनाडु. तो 3 दिन का ये प्रोग्राम था. तो वी एंजॉयड अ लॉट. वी saw their tourism potential also and exchanged our tourism sector with them. तो that got a very good response. तो रिस्पॉन्स अच्छा निकला और नताइज भी अच्छे निकले. बिल्कुल. टूरिस्ट आ रहे हैं अब फ्रॉम अक्रॉस द. देखिए आज चले कलान है, ये 40 दिन का स्पेशल है. आज जम्मू कश्मीर के खुद के लोग बाहर जाते हैं बिल्कुल टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम हार्श विंटर्स. कुछ एल्डरली लोग हैं, स्कूल के बच्चों को भी छुट्टी है. तो इट इज ऑफ सीजन फॉर 3 months. हालांकि हमारे पास जम्मू कश्मीर टूरिज्म में 100% टूरिज्म पोटेंशियल है. गुलमर्ग है, पहलगाम है, सोनमर्ग है. यह श्रीनगर सिटी इटसेल्फ हैज लॉट ऑफ पोटेंशियल फॉर टूरिज्म. हाँ, यहाँ हमारा कल्चरल इथॉस है, बाकी हेरिटेज है. लेकिन फिर भी वी विल से कि इट्स आवर ऑफ सीजन फ्रॉम दिसंबर टू मार्च. तो इंशाल्लाह रहमान आफ्टर ईद, आफ्टर माह रमजान, देयर विल बी अ गुड tourism in a season now. So we are ready by all means. हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है and we have improved a lot. तो ये अच्छे नताइज निकले जो आपने ये टूर बाहर का किया. बिल्कुल जनाब. ये तो अगर हम इस डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करें कुकरनाग में, यहाँ पे जब से आपने चार्ज संभाला तो कुछ नोटेबल चीजें देखने को हमें भी मिली. तो क्या क्या खास इन आयाम में हुआ जब से आप यहाँ पे? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने कुछ किया, लेकिन एज लॉन्ग एज आई एम इन द चेयर, मैं 14 जून को मैंने ज्वाइन किया है जी. तो 14 जनवरी को मैं 7 महीने उनका. तो इट इज ओपन टू एवरी नेकेड आई कि कोकरनाग में कैसी डेवलपमेंट हुई. लेकिन कोकरनाग के साथ साथ आई केप्ट माई टेम्पो वेरी. कोकरनाग का भी, वेरीनाग का भी, अरवल का भी और शुपियन का. हमने पहले इनका डिजिटलाइजेशन ऑफ साइन बोर्ड्स किया ताकि जो टूरिस्ट रात के 12 बजे पहुंचे उसको किसी को बोलना ना पड़े कि जो पहलगाम कितना दूर है. हाँ, जो उनकी साइनेज है, टेम्परेचर स्केल बताया, ये मतलब किस टाइम पे आप यहाँ पहुंच गए और आगे कितना डेस्टिनेशन है. तो ये हमने किया. सेकेंडली, वी ट्राई टू रिनोवेट आवर ऑफिस, आवर बजट अकोमोडेशन, आवर गार्डन्स, पार्क. जो चिल्ड्रन का जो है चिल्ड्रन पार्क, उनको नए सरी से टू इंफ्यूज बुलेट इनटू दैट. नई मशीनरी लाई, मैकेडमाइजेशन ऑफ पार्क्स किया. टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर्स में हमने इसको आउटसोर्स किया, पार्क्स को डेवलप किया. तो वी इन्वेस्टेड ऑलमोस्ट 2 crore in Kokernag to upgrade the existing infrastructure, to renovate it and to give it a facelift. Okay. क्योंकि हमें टाइम मिला 6 महीने, तो we tried to make it more vibrant and we focused on the quality of the work जो भी हमने किया ताकि फैसिलिटीज मिले. तो ये कोकरनाग जो है इट्स मोर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, रिजॉर्ट, एक बड़ा एरिया है ये. डक्सुम को लेके, फिर सोहरनाग की आपने बात की, आपने मरगंटाप की बात की, अछबल से लेके बड़ा एरिया है. तो नाइट अकोमोडेशन की मुझे लगता है यहाँ पे असल जरूरत है. देखिए, उसके लिए कुछ काम हो रहा है. हमारा ब्रेन चाइल्ड भी यही है कि हम कोकरनाग को एक कोकरनाग बाग की हैसियत से ना देखें, इसको एक ग्रेटर कोकरनाग बनाए जिसमें हमारा छछबल, अछबल, कोकरनाग, दिंदीपोरा, डक्सुम, मरगंटाप, सिमतनटाप और बीच में चोहरनाग वोरनाग है. हम इसको ट्रैकिंग का भी एंगल देना चाहते हैं. इसको हम स्टूडेंट्स के लिए पिकनिक एक्सकर्शन या नाइट स्टे के लिए हमारे पास 20 बेडेड अकोमोडेशन है. हमने हमारे पास 10-20 हटें हैं जो हम आउटसोर्स करते हैं. JKTDC का भी कुछ हट्स हैं तो हर जगह आउटसोर्स करते हैं. हाँ, तो छछबल में हमारी 12 हट्स हैं. इसके अलावा वी हैव अलाउड 45 पीपल टू कंस्ट्रक्ट होम स्टेज. जो बेरोजगार बच्चे हैं, उनकी आमदनी ज़रा आमदनी कम है,
we have allowed them to have 2 bedrooms every per person so that they can accommodate, and more so we have eased out the construction of hotels, restaurants, homestays or guest houses, so that this is not only a tourism destination, it is a full-time Income generation. destiny, and people get absorbed and involved in it as stakeholders, क्योंकि इसका जो इकोसिस्टम है, यहाँ जमींदार भी रहता है, जी, टूरिस्ट स्टेक होल्डर भी रहता है, और आम गरीब भी रहता है, इवन हमारे गुजर बकरवाल या ट्राइब्स है उनको भी रोजगार मिले। तो हमने ये सारा इकोसिस्टम जो है इसको मेंटेन करने के लिए एक इक्विलिब्रियम खींचा है कि एनीबडी अप्रोचिंग अस ही विल गेट द जॉब। मसलन दक्षिण में हमारे घोड़े भी चलते हैं, वहाँ हमारे स्नो बाइक्स भी चलते हैं, बिल्कुल। यहाँ हमारी मुश्किल बुज्जी बन रही है, हमारा हॉनी बन रहा है, इवन ट्राउट फिश हमारा मार्केटिंग हो रही है। तो हर लिहाज से वी विल ट्राई टू बूस्ट द इकोनॉमी एंड create avenues for the youth to learn and have the tricks of the trade, how to handle the tourists and make them comfortable. बहुत अच्छी बात। ये तो कोकरनाग की बात हुई। अगर हम शॉर्ट में बात करेंगे वेरीनाग या फिर अहरबल या शुपियां दबजन की बात करें, क्या वहाँ पे इस तरह की प्रोजेक्ट? देखिए वेरीनाग में भी जितना मुझे टाइम मिला, मतलब 4 डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैंडल करना ये आसान भी नहीं है। इसमें कुछ अड़चन भी हैं, कुछ शिकायतें भी रहेंगी, कुछ उम्मीदें भी होती हैं। लेकिन जब मैंने कोकरनाग का चार्ज संभाला उसके 2 महीने के बाद ही मुझे वेरीनाग का भी चार्ज दिया गया। तो गवर्नमेंट ट्राइड मी देयर आल्सो, लेकिन मैंने वहाँ क्या किया, वहाँ मेरे बचपन से ही वेरीनाग का बाग था और बीच में रेतस्ता थी या जहलम का सुरंग था। लेकिन ड्यूरिंग माई टाइम आई ट्राई टू इन्फ्यूज ब्लड, फ्लैश एंड एनर्जी इनटू दैट। हमने 3 गाड़ियां लाई, फूड कियोस्क्स, 10-10 लाख की एक गाड़ी है, मील्स ऑन व्हील्स। हमने वो आउटसोर्स करनी है ताकि कोई बेरोजगार नौजवान जो इसमें महारत रखता हो वो ये चलाए, और फास्ट फूड्स वो किसी भी जगह जा सकता है। इट हैज़ नो फ्रंटियर्स, नो बॉर्डर्स। वो अजवल के सामने लगाए, वो कॉलेज के सामने लगाए, कॉलेज को इट विल बूस्ट। और हमने वहाँ होम स्टेज या होटल्स के लिए भी लोगों को दावत दी है। चिल्ड्रन पार्क हमने वहाँ डेवलप किया है, उसमें नया सामान लगाया। एक नई क्या बोलते हैं इसको, वाटर बॉडी बनाई है, उसमें स्विमिंग का, छोटे बच्चों के गेम्स का वो भी प्रावधान रखा है। मोर सो जो हमारे गार्डन्स पार्क्स हैं उनको भी हमने रिफर्बिश किया, उनको भी बनाया। बजटेड अकोमोडेशन में हमने 15 लाख रुपए लगाए, वहाँ बेडिंग चेंज की, वहाँ के 20 कमरे बिल्कुल खाली हैं। तो वी इनवाइटेड पीपल टू हैव देयर एंगेजमेंट्स, हैव बर्थडे पार्टीज, हैव मैरिज पार्टीज, हैव निकाह पार्टीज, और at a very cheap rate we will give them the government accommodation so that people get a concession and a ready-made facility there. Likewise अगर हम अहरबल फाल की बात करेंगे तो उस फाल को प्रोटेक्ट या फिर उसको मोर टूरिस्ट फ्रेंडली एक्सीडेंट्स ना हो, उसके लिए कुछ होगा? उसमें हमने एक तो देवरी स्टोन लगाई उस झील शाह पार्क में सारे को, वीडियो वॉल मैंने लगवाया, टेम्परेचर स्केल लगाई और उसका रिनोवेशन किया, डिजिटलाइजेशन की हमने। और अहरबल को मोर प्रमोट करने के लिए हमने वहाँ स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग की, क्योंकि अहरबल लास्ट ईयर जब यहाँ पहलगाम इंसिडेंट के बाद जब टूरिस्ट प्लेसेस बंद हुई थी तो अहरबल के भी खुला नहीं। टू इन्फ्यूज करेज इनटू देम एंड मेक देम द वाइब्रेंट पार्टनर्स, हमने उनके नंबर्स ले लिए और हमने उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। उसमें जो भी उनकी डिमांड्स होंगी वो हम मीट आउट करेंगे इंशाल्लाह रहमान। वी आर एक्सपेक्टिंग बाय मार्च कि एलजी साहब या गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और सेंट्रल गवर्नमेंट विल रिलैक्स सम मोर प्लेसेस, क्योंकि अहरबल जो है एक यूनिक जगह है, बिल्कुल इसमें कोई मैन मेड का कोई किस्सा ही नहीं है, ये तो बिल्कुल वाटरफॉल है और मोर पीपल कम एंड थ्रॉन्ग दैट अहरबल एरिया। तो इसको हमने मोर कैपेशियस बनाया। वहाँ भी हमारी बजटेड अकोमोडेशन है, 20 कमरे उसमें भी है। तो many tourists approached but restrictions were there, we will not allow them to। लेकिन इस साल इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। हमने वहाँ बहुत कुछ चिल्ड्रन पार्क बनाई, पार्कें बनाई और इनको मजीद जो मैकेडमाइजेशन था वहाँ रोड्स बनाए, देवरी स्टोन लगाई, उसका पाथ भी बनाया। तो इंशाल्लाह रहमान दैट विल आल्सो पिक अप एंड गिव ए वेरी गुड अकोमोडेशन फॉर
entire people of Jammu and Kashmir as well as एक मिनट में शुपियन दोबजन की बात। शुपियन दोबजन जो है पीर की गली हमारा एंड पॉइंट है, वहाँ अभी रोड बंद हो गया, लेकिन बुरे हाल में जो हमारा टूरिस्ट सेंटर है वहाँ से हमने डिजिटलाइजेशन की, साइन बोर्ड्स लगाए, और जो हमारी ये TRC है उसको रिनोवेट किया, उसके पैसे लगाए, और नई कुछ पार्कें जो हैं वो भी खोली। जेंडर बेस्ड टॉयलेट्स का वहाँ बड़ा फुकदान था। जो भी लोग पीर की गली या राजौरी जाते थे, उसमें हमारी माँ बहनें लेडीज हुई, तो हमने वहाँ जेंडर बेस्ड टॉयलेट्स भी दे दी, और फॉरेस्ट से क्लियरेंस लेके हमने वहाँ हर जगह पे जो भी टूरिस्ट को, वो चूँकि सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो शुपियन दोबजन पीर की गली है, जो 1819 में बनी है। तो 1819 के बाद तो आपको पता ही है कि जम्मू कश्मीर के हालात कैसे रहे, कोविड रहा, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम रही, या पहलगाम जैसे इंसिडेंट हुए। लेकिन इन कमिंग सीजन आई विल ट्राई टू पुट एन एक्सेलरेशन ऑन दैट। जो भी पेंडिंग होगा उसको हम बैक ऑन रेल्स लाएंगे, और इंशाल्लाह रहमान 4 की 4 डेवलपमेंट अथॉरिटीज जो मेरे चार्ज में है, आई विल ट्राई टू फोकस इक्वली, और हर किसी को मैं एक जैसे मुकाम पे लाने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू बात करने के लिए। तो नाज़रीन, रऊफ रहमान, जैसा कि आपने इनकी बातें सुनी, एक आदमी लेकिन 4 जगहों पे, हम ये नहीं कहेंगे कि साइमल्टेनियसली, बट ही इज़ अ मैन हु कैन मैनेज ऑल द 4 डेवलपमेंट अथॉरिटीज इक्वली, एंड दैट हैज़ बीन प्रूवन बाय द टाइम इटसेल्फ। हम उम्मीद करेंगे कि आपको हमारी ये कॉन्वर्सेशन पसंद आई होगी, और जो भी डिसीजन गवर्नमेंट की तरफ से लिया जाता है वो कहीं ना कहीं आवाम के हित में ही होता है, और टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए जो भी कोशिश की जा रही है, चाहे वो मुल्की सतह पे हो या यूटी लेवल सतह पे हो, या फिर अगर हम ज़िला अनंतनाग की बात करेंगे या बाकी अजला जो है जहाँ पे डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ है, हर इंडिविजुअल, हर ऑफिसर की यही कोशिश है कि टूरिज्म को बूस्ट मिले, और जो यहाँ का हमारा टूरिज्म सेक्टर है वो फले फूले, रोज़गार मिले, और हमारी जो इकॉनमी है वो उसको बूस्ट मिले, और हम सब एक खुशहाल ज़िंदगी बसर करें। हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।